स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में गिवन है ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड फ्रॉम द ग्राउंड विथ कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। ये एक बैलून है 10 मीटर पर सेकेंड से ऊपर जा रहा है एट ए डिस्टेंस 5 मीटर इन फ्रंट ऑफ प्लेन मिरर ऑफ लेंथ 2 मीटर एज सोन। यहाँ पर एक प्लेन मिरर है, यहाँ इसकी लेंथ 2 मीटर दी है और हाइट एच इज इक्वल टू 15 मीटर। ग्राउंड से इस मिरर की हाइट जो है 15 मीटर है बाबा। और यहाँ पर एक सोर्स रखा गया है 0.5 मीटर पर और 5 मीटर डिस्टेंस जो मिरर का लाइन है उससे 5 मीटर डिस्टेंस पर एक बैलून ऊपर की तरफ जा रहा है, ऐसे है ना। ये क्वेश्चन में गिवन है। तो हमसे पूछा मैक्सिमम टाइम इंटरवल ड्यूरिंग विच मैन इनसाइड द बैलून कैन सी द इमेज ऑफ द सोर्स इन द मिरर। मतलब ये पर्सन जो है यहाँ से ऊपर की तरफ जाना स्टार्ट करेगा, ऐसे ऊपर की तरफ बैलून 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा है। तो ये क्या होगा, एक रीजन तक इसका इमेज दिखाई देगा स्टूडेंट्स। यहाँ से रे आएगा और रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं जाएगा, यहाँ से यहाँ तक कहीं जाएगा और इधर से एक रे जाएगा रिफ्लेक्ट होकर एक्सट्रीम इसके बीच में जाएगा और सारा बीच में रे लाई करेगा तो उसको दिखाई देता रहेगा। लेकिन ये जिससे जो रे लाइट आ रहा है वो एक्सट्रीमली यहाँ पर जा सकता है और यहीं तक रिफ्लेक्ट होकर जा सकता है इसी रीजन में। मतलब इनडायरेक्टली बोल सकते हैं फील्ड ऑफ व्यू। फील्ड ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें, अगर एक रे यहाँ से लूँ मैं, यहाँ से अगर एक रे लूँ यहाँ पर आएगा और रिफ्लेक्ट होकर कुछ ऐसे जाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से सेम एंगल ऑफ इंसिडेंस और रिफ्लेक्शन बना। और इधर भी वैसा ही, अगर यहाँ से एक रे जाएगा तो रिफ्लेक्ट होकर इधर कहीं जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा मैं ऊपर कर देता हूँ, रिफ्लेक्ट होकर ऊपर जाएगा। तो रे ऐसे यहाँ से आया, ऐसे गया और बीच में तो सारी रे आएगी, इधर से रिफ्लेक्ट होकर इसके बीच में तो सारी रे रहेगी। तो इस पर्सन को यहाँ से यहाँ जब इंटर करेगा इधर नहीं दिखाई दे रहा होगा। अब जैसे ही इस फील्ड ऑफ व्यू में रीजन में इंटर करेगा इसको दिखाई देना स्टार्ट करेगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक दिखाई देता रहेगा रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि इसके बीच में रे तो रिफ्लेक्ट होकर जा ही रही होगी, इसके बीच में ऐसे रिफ्लेक्ट होकर जा रही होगी। फिर इधर से एक एक्सट्रीम रे यही जा सकता है और तो बाहर ही निकल जाएगा, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे इस डायरेक्शन में जाएगा ही नहीं, इधर जाएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ पर रे जो जा रहा है वो सीधे निकल जाएगा। तो इसको कहाँ तक दिखाई देगा, यहाँ जैसे ही इधर से इंटर करेगा इस फील्ड इस रीजन में दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा, दिखाई देगा। यहाँ जैसे आएगा यहाँ तक दिखाई देगा, इसके ऊपर जैसे ही जाएगा दिखाई देना इसको बंद हो जाएगा, इसको दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो ये जो है यहाँ से ऐसे अगर जाएगा तो दिखाई देगा। इस ऑब्जर्वर को, यहाँ पर जो ऑब्जर्वर है ये हॉट एयर बैलून में ऊपर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से, तो ये जो ऑब्जर्वर है इसको इतना ही लेंथ तक दिखाई देगा। तो अगर हम लोग ये लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं, तो इसको टाइम निकाल सकते हैं कि कितना देर तक था, ये कितना देर तक दिखाई देगा। टी इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस, सपोज दिस डिस्टेंस इज डी डिवाइड बाई वी कर सकते हैं, स्पीड निकल जाएगा हमें टाइम। तो सबसे पहले हमें ये डिस्टेंस निकालना पड़ेगा। तो यहाँ से देखो, यहाँ से ये ऑब्जर्वर इसको कहाँ दिखाई देगा, इस ऑब्जर्वर को ऑब्जेक्ट कहाँ इमेज कहाँ दिखाई देगा, इसका इमेज सेम डिस्टेंस पर दिखाई देगा। ये वाला डिस्टेंस 0.5 है, दिस डिस्टेंस इज 0.5, देन इमेज विल बी विजिबल एट 0.5 एट सेम डिस्टेंस। इफ यू विल एक्सटेंड इट देन दिस पॉइंट विल कम एट दिस पोजिशन, मीन्स हेयर इमेज ऑफ द सोर्स विल बी विजिबल। दिस इज द सोर्स। तो इसको यहाँ से दिखाई देगा, है ना। तो ये जब दिखाई देगा तो इसको हमको चाहिए कि ये वाला लेंथ कैलकुलेट करना है, ये वाला लेंथ हमें चाहिए, ये वाला लेंथ चाहिए टोटल। तो सिमिलर ट्रायंगल लगा सकते हैं हम लोग, देख सकते हैं कि ये वाला लेंथ कितना हो, टोटल 2 मीटर है और सिमेट्रिकली प्लेस्ड है। क्वेश्चन में बोला है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड सिमेट्रिकली, तो ये वाला 1 मीटर होगा और ये वाला डिस्टेंस भी 1 मीटर होगा, ये डिस्टेंस भी 1 मीटर है और ये भी 1 मीटर है सिमेट्रिकली। तो अगर ये डिस्टेंस को मैं x मान लेता हूँ, सपोज दिस डिस्टेंस इज x, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस मैं x मान लेता हूँ, तो इस इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं, इस ट्रायंगल में ये वाला ट्रायंगल, ये बड़ा वाला ट्रायंगल, इसको कुछ नेम कर देते A B C D E, है ना। इस ट्रायंगल में आप देख सकते हैं कि ट्रायंगल A C B और A D E सिमिलर ट्रायंगल, दीज आर सिमिलर ट्रायंगल। ट्रायंगल A CB is similar to triangle ADE, because you can see here this angle are common in both triangles and this is 90 degree, this is also 90 degree, then the third angle will be same. Now you can apply a similar triangle concept here, sides ratio will be same,
side ratio will be same, means you can say CB divided by D, CB divided by D will be equals to this length. This bigger triangle length is this one, AB divided by AE, AB divided by AE. You can apply. If CB is X, D is equals to 1 meter, D is equals to AB is equals to, this distance is 5, this distance is 5, it's given, this distance is 5 and this distance will be 0.5, because plane mirror forms image at same distance. This distance is 0.5 meter, then this distance will be 0.5, then total distance AB will be 5.5, and AE is 0.5, means you can say X is equals to 11 meter, X is equals to 11 meter if you will solve it. Then this distance is 11, X is 11, this distance is 11, this distance will be also 11 meter. Now total distance is D is equals to 22 meter, D is equals to 22 meter, then time is equals to D by V, means 22 divided by V is equals to 10, 2.2 second, 2.2 second, this is the correct answer, 2.2 second. And also here you can see next question is, means 2.2 second, this is the correct answer, this is correct answer, option B is the correct, A option is correct. And second question is, maximum balloon at height is 17 meter from the ground, the man drops a stone from there, maximum height attained by a stone will be. तो मैक्सिमम हाइट अटेन कितना करेगा? अब जैसे मान लो कि यहाँ पर, जैसे यहाँ पर पहुँच गया था बैलून, जब यहाँ पर था बैलून, जब यहाँ पहुँच गया था यहाँ पर, तो एक पर्सन यहाँ से स्टोन गिरा, यहाँ पर रिलीज किया, एक स्टोन रिलीज कर रहा, तो कितना? अब बच्चे यहाँ गलती से क्या बोल देते कि 17 में से यहाँ से जो स्टोन गिराएगा वो डायरेक्टली नीचे गिरना स्टार्ट होगा, लेकिन ये तो बैलून 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है, बैलून 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा है। तो अगर मान लो कि इस हॉट एयर बैलून में, या एक हॉट एयर बैलून यहाँ बनाया भी था मैंने, यहाँ पर देखो, चाहे ये जैसे पर्सन है, ये पर्सन है, इसमें बॉक्स बना लेता हूँ जल्दी से। सपोज ये हॉट एयर बैलून जो था उसमें एक पर्सन इसमें खड़ा है, ए पर्सन स्टैंडिंग इनसाइड इट, तो इसमें अपने हाथ में स्टोन लिया है, ये हॉट एयर बैलून जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से सपोज, तो ये भी तो बैलून, ये स्टोन भी तो 10 मीटर पर सेकंड से जा रहा होगा, ये पर्सन भी तो 10 मीटर पर सेकंड से ऊपर जा रहा होगा। ये कौन देख रहा है? ग्राउंड पर जो पर्सन है उसको नज़र आ रहा है कि ये जो दोनों पर्सन है ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं 10 मीटर पर सेकंड से, तो इस स्टोन का स्पीड कितना होगा? 10 मीटर पर सेकंड होगा ना यार। अब बच्चे यहाँ क्या सोच लेते हैं कि वो यहीं से गिरना स्टार्ट हो जाएगा, वो उसका वेलोसिटी 0 होगा। 0 कहाँ है? इनिशियल वेलोसिटी जो 10 मीटर पर सेकंड ऊपर की तरफ है। आप ऐसा कर सकते हो, कार में बैठ जाओ और वो उसको, मान लो कि कार तुम्हारा 40 मीटर पर सेकंड से चल रहा है और किसी पोल के सामने एक स्टोन को ड्रॉप करना और फिर कार रोक के वापस आके देखना, वो आप देखोगे कि वो पोल के सामने नहीं गिरा होगा, आगे गिरा होगा, वो आगे गिरा होगा, है ना। आपको लगता है कि वो सीधे नीचे गिर रहा है, वो ग्राउंड वाले को दिखेगा कि वो आगे जाके गिर रहा है, वो ग्राउंड वाले को दिखेगा आगे जाके गिर रहा है। जैसे एरोप्लेन से कोई पॉकेट ड्रॉप करोगे तो एरोप्लेन के साथ उस ऑब्जेक्ट का भी स्पीड तो 100 मीटर पर सेकंड है। सपोज एरोप्लेन इज मूविंग विथ 100 मीटर पर सेकंड, तो उसकी भी स्पीड तो 100 मीटर पर सेकंड है। अगर इधर की तरफ एरोप्लेन चल रहा है इसकी 100 मीटर पर सेकंड, तो इसमें ऑब्जेक्ट भी जो होगा उसका भी स्पीड 100 मीटर पर सेकंड होगा, 100 मीटर पर सेकंड होगा। तो अब रिलीज करोगे तो 0 थोड़ी होगा यार, वो 100 मीटर पर सेकंड रहेगा ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, वो जाके यहाँ गिरेगा, यहाँ कहीं गिरेगा। इस डायरेक्शन में वेलोसिटी 100 मीटर पर सेकंड रहेगा ही, और ग्रेविटी के वजह से उसका डाउनवर्ड स्पीड भी कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बढ़ता जाएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो ये वेलोसिटी का कंपोनेंट 100 रहेगा ही रहेगा अगर एयर रेजिस्टेंस को नेगलेक्ट कर दे तो। उसी तरह से बैलून को आप ये छोड़ोगे ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, फिर जाके नीचे गिरेगा ग्राउंड पे। हाँ, इस पर्सन को लगेगा कि वो नीचे गिर रहा है, इसके रेस्पेक्ट में अगर देखोगे तो वो लगेगा कि नीचे गिर रहा है, क्योंकि इस पर्सन का स्पीड 1 सेकंड में 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगा, लेकिन इसका स्लो डाउन होना स्टार्ट होगा। तो ये 1 सेकंड में 10 मीटर चला जाएगा, लेकिन ये 1 सेकंड में कुछ कम डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि ग्रेविटी इस पर फोर्स लगा रहा है, स्पीड डिक्रीज करना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब आप ऊपर से देखोगे तो आपको लगेगा कि वो नीचे की तरफ जा रहा है, क्योंकि आपने 10 मीटर चला गया, वो कम डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो आपको तो नीचे ही जाता हुआ नजर आएगा। लेकिन एक्चुअल में क्या होगा कि ये जाके ऑब्जेक्ट जो है ऐसे आके गिरेगा, ऐसे
आके ऑब्जेक्ट ग्राउंड को हिट करेगा, यहाँ पर ऐसे आके हिट करेगा ग्राउंड को। तो इनिशियल वेलोसिटी कितना है, u लिखोगे आप 10 मीटर पर सेकेंड, हेयर इनिशियल वेलोसिटी विल बी 10 मीटर पर सेकेंड, and at maximum height we know that at maximum height velocity is equals to 0. You can apply third equation of motion because final velocity is known and acceleration due to gravity is downward g, downward 10 meter per second, it's given in the question. You can apply this one. Then you can apply third equation of motion, va square is equals to u square plus 2as. Initial final velocity is 0 at maximum height. You have to calculate this distance, this x, this distance you have to calculate. Then it will be 10 0 square, 0 ka square. You have assumed upward direction as positive direction, then you will be 10 meter per second square, 10 meter per second square minus 2gh. Here acceleration due to gravity will be 0. This acceleration due to gravity will be 0 because negative, because it's a downward and you have assumed upward direction as positive. You can take any direction as positive and you can solve, you will get same answer. Here x will be 10 square by 2g, means g equals to 10, it's a 5 meter, means object will move 15 meter plus 5 meter, it will be 15 plus 5, 17 plus 5, sorry, 17 plus 5, it will be 22 meter. Answer will be 22 meter. This is the correct answer. This is the correct answer. This is the correct answer. 22 meter. 22 meter is the right answer.